हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तनु एंड विया की लव स्टोरी में अपने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि सब लोग विया को ही देख रहे हैं। इस वजह से तनु थोड़ा जेलस हो जाती है। तो तनु के लिए विया बाहर आके वेट कर रही होती है। तो बाहर विया वेट कर रही है, इसलिए फंक्शन जल्दी जल्दी मतलब फंक्शन में सबको जल्दी जल्दी बाय बोल के तनु बाहर आ जाती है। अब आगे तनु बाहर आती है, बाहर आके विया को कॉल लगाती है कि हेलो। तो विया उठाती है फ़ोन और बोलती है हाँ तनु। वो तनु बोलती है कहाँ पे हो। तो विया बोलती है मैं यहाँ पे पार्किंग के पास, क्यों क्या हुआ। तो तनु बोलती है चलो हो गया मेरा, चलते हैं घर। तो विया बोलती है क्यों, तू तो रुकने वाली थी ना। तो तनु बोलती है नहीं हो गया। तुम कहाँ पे हो बताओ, मैं आती हूँ तुम्हारे पास। तो विया बताती है, तो जाके देखती है कि विया ना थोड़ा गाड़ी साफ़ कर रही है। उसकी गाड़ी पे थोड़ा धूल आ चुका होता है, तो वो अ, मतलब क्लीन कर रही होती है। पार्किंग में जाती है तनु विया के पास। तो विया बोलती है बस 1 मिनट हो गया, तुम्हारा ड्रेस भी ख़राब हो जाएगा, बस इसको क्लीन करने दो। तो तनु बोलती है और विया गाड़ी क्लीन कर रही होती है। तो तनु ना जो विया के लिए आइसक्रीम लाई थी वो ओपन करती है और एक बाइट वो लेती है और एक बाइट विया को देती है। विया गाड़ी साफ़ करते आइसक्रीम खा रही होती है। आइसक्रीम खाते टाइम विया को थोड़ा इधर लिप्स पे लग जाता है, पर वो उतना ध्यान नहीं देती क्योंकि वो गाड़ी को साफ़ कर रही होती है। पर तनु ना उसको एडमायर करते हुए खिला रही होती है क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है उसे देखने वाले। बस वो एकदम विया को ताड़ रही होती है। विया का बाइक क्लीन करना हो जाता है, तो वो उठ के बाइक पे आके बैठ जाती है। तो तनु देखती है कि विया के लिप्स पे आइसक्रीम है। विया बोलती है कि चलो बैठो। तनु ना विया की फेस अपनी तरफ करती है, उसकी तरफ देखते हुए पास जाके उसके साड़ी से उसकी विया के लिप्स को ना आइसक्रीम ऐसा क्लीन कर रही होती है। तो विया ना उसके फोरहेड से तनु के फोरहेड पर टच करती है और बोलती है कि बैठो। वो तनु गाड़ी पे बैठ जाती है। तनु ना विया के कमर में हाथ डाल के बैठती है और उसकी शोल्डर पे लीन हो जाती है। जब जब गाड़ी चल पड़ती है तब तो विया ये नोटिस करती है कि तनु कुछ नहीं बोल रही है। तो वो बोलती है कि क्या हुआ। तो तनु बोलती है कुछ नहीं, पर वो कुछ सोच रही होती है। घर आने के बाद दोनों भी फ्रेश अप हो जाते हैं और विया कुछ काम कर रही होती है। तनु ना सोफे पे लेट जाती है और अभी भी वो कुछ सोच रही होती है। तो विया ना काम करते करते उसको नोटिस करती है, तो वो सीधा वही सोफे पे लेट जाती है तनु के पास और तनु को अपने पास कर लेती है और तनु भी उसे टाइटली हग करती है। और दोनों ना एक दूसरे को ग्रैब करके सो रहे होते हैं सोफ़ा पे क्योंकि ज़्यादा प्लेस नहीं होता है ना, इसीलिए। थोड़ी देर बाद विया तनु की हेड पे पिन करते हुए बोलती है कि क्या चल रहा है इस दिमाग में। तो तनु बोलती है कुछ नहीं। तो विया बोलती है कि ओके, और वो फिर से तनु को हक कर लेती है। तो तनु बोलती है कि आई एम सॉरी। तो विया पीछे होते बोलती है कि वाई। तो तनु बोलती है फॉर बीइंग जेलस। तो विया बोलती है "हम्म, तो बस इतनी सी बात। तो तनु बोलती है एंड प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम आई विल कंट्रोल। तो विया बोलती है कंट्रोल वाई। तो तनु बोलती है ऐसा फिर से होगा तो आई विल बी जेलस अगेन, सो आई विल कंट्रोल। तो विया बोलती है कि हंसते हंसते पता है यू साउंड लाइक ए चाइल्ड समटाइम। तो तनु ना सीरियसली फील कर रही होती है ये सब और विया मजाक उड़ा रही है। तो तनु बोलती है कि उड़ाओ उड़ाओ मजाक उड़ाओ। तो विया बोलती है कि ओके, अब मैं क्या करूँ तुम्हें बताओ।
इस चीज़ के लिए मेरे पास एक आइडिया है, शादी कर लो मेरे से, किसी से बात भी नहीं करूँगी मैं, ठीक है? उसके बाद कसम से। और तनु एकदम ऊपर देखती है विया की आंखों में, और विया भी। तनु के पास कोई जवाब नहीं। और विया जब तनु आई कांटेक्ट करती है तो वो थोड़ा सीरियस हो जाती है और बोलती है कि विल यू। तो तनु बोलती है कि उसे फिर से हक कर लेती है तनु और बोलती है कि शट अप, और उसे पास कर लेती है ताकि वो इस टॉपिक को स्किप करके सो जाए। तो विया बोलती है कि क्यों नहीं करनी, विया अफेंड ना हो जाए। तनु ना विया के हाथ लेके अपनी हार्ट के ऊपर रखती है। विया फील कर रही होती है कि तनु की हार्ट बीट ना इतनी तेज़ी से धड़क रहा होता है, और वो तनु की आंखों में देखती है। तो तनु बोलती है कि नाउ यू नो माई आंसर, एक क्वेश्चन से मेरा ये हाल हो गया। तो विया बोलती है कि चलो फिर कब करनी है। तो तनु बोलती है कि श्श, और विया को ना और पास कर लेती है और उसके ऊपर बेडशीट ठीक करती है और बोलती है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो विया बोलती है पर, तो तनु श्श, तनु के आगे कुछ बोल नहीं पाती विया। तो थोड़ी देर बाद तनु सो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, क्या ही बोले। जितना ये लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, वो खुद नहीं बता पाते हैं एक दूसरे को। ये शादी वाली बात मिया कुछ दिन तक बार बार पूछ रही होती है तनु से। तो तनु ना एक दिन अचानक बोल देती है कि हाँ कर लूँगी। और वो भी मजाक मजाक में, ये दोनों खेल रहे होते हैं किचन में, तो फिर से पूछती है मिया कि शादी करनी है मेरे से। तो मजाक मजाक में तनु बोलती है हाँ। अब खुश। उसी दिन तनु सो रही होती है, तो विया भी उसकी साइड में सो रही होती है। तो तनु कुछ बड़बड़ा रही होती है नींद में। वो ना, तनु को ये वाले सपना आता है कि वो मतलब विया ना उसे दूर हो रही है, क्योंकि तनु ने ना बोला है शादी करने के लिए। और तनु ये बोल रही होती है कि नींद में, वियू आई विल मैरी यू, प्लीज़ प्लीज़ डोंट, आई विल मैरी यू वियू, आई विल मैरी यू। उसके बाद विया की खुशी की ठिकाना नहीं। वो इतना खुश होती है, वो पूरी रात नहीं सोती है उसके बाद। तो वो सोते हुए देख रही होती है तनु को कैसा चिल्ला रही थी, और उसको क्या ही सपना आया होगा। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक विया तनु को ही देख रही होती है। तो तनु उठ के विया को देखती है। तो विया बोलती है कि गुड मॉर्निंग। तो तनु ना विया को और क्लोज होके उसे हग कर लेती है। तो विया ना उसकी चिक्स के ऊपर हाथ रखती है और बोलती है कि व्हाट वाज योर ड्रीम। तो तनु बोलती है कि यू आर द बेस्ट ड्रीम दैट हैपेंड टू मी। तो विया डिसाइड कर लेती है कि ये ड्रीम जो है उसको सच में बदलते हैं। तो जब ये डिसाइड कर लेती है, उसे शादी करनी ही करनी है तनु से, और उसे ना एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है। तो वो उठ के फ्रेश होने जाती है। तनु वही बेड पे सो रही होती है। तो विया नहा के आती है और बोलती है कि तनु, तनु उठ, कहीं जाना है हमें। तो तनु बोलती है मुझे कहीं नहीं जाना, और मेरा अभी वर्क फ्रॉम होम भी स्टार्ट होने वाला है, प्लीज़ मुझे कहीं नहीं जाना। तो विया बोलती है उठना प्लीज़। तो तनु ना ऐसा बोलती है, और वो सो रही होती है मस्त। विया अपनी बाल बना रही होती है और बोलती है कि सुन रही हो मेरी बात। तनु कुछ जवाब नहीं देती। तो विया उसके बेड के पास आती है और नीचे होके बोलती है कि तनु,
तो तनु ना विया को बेड पे खींच लेती है और उसे हक कर लेती है। तो विया बोलती है, अरे मैं तुम्हें उठा रही हूँ और तुम मुझे खींच रही है बेड पे, चल ना। तो तनु बोलती है कि ओके पर कहाँ। तो विया बोलती है, पहले तो उठ तो सही, उठने के बाद बताती हूँ। तनु फुल नींद में, वो बस उसके आंखें भी खुल खुल नहीं रही होती है, वो बस मियाँ को हक करके और ज़्यादा ही नींद में जा रही होती है, जैसा कि वो कुछ लोरी सुन रही हो ऐसा। तनु सोते हुए बड़ी प्यारी लग रही होती है विया को। तो विया ना तनु की फोरहेड पे किस करती है और तनु भी करती है विया को। पर तनु को कुछ लगता है तो वो विया को और टाइटली हक करके बोलती है कि हम्म, क्या हुआ, कुछ टेंशन। तो विया एक छोटी सी स्माइल करती है और बोलती है कि उठ तो, उठने के बाद बताती हूँ, चलो रेडी तो हो जाओ। तनु विया के लिए उठती है और डायरेक्ट नहाने के लिए जाती है। अभी विया इस बात की टेंशन ले रही होती है कि अभी वो ऑफिशियली तनु को प्रपोज करना चाहती है मैरिज के लिए। ये टेंशन बैठ के लेके बैठी होती है विया। और विया ना ये सोचते सोचते अपने लिए जूस बना रही होती है किचन में। तो तनु का नहाना हो जाता है तो वो आके ना ऐसा बैक से हक कर लेती है विया को। तो विया थोड़ी डर जाती है क्योंकि वो कुछ सोच रही होती है, अचानक आपको भी कोई ऐसा करेगा तो डर जाते हो ना, तो वैसा। तो तनु बोलती है, मैं हूँ, यू ओके। तो विया बोलती है, हाँ हाँ, इट जस्ट तू सडनली आके आई एम सॉरी। तो तनु ना थोड़ा पीछे हो जाती है और बोलती है कि कुछ छुपा रही हो ना तुम मुझसे। विया ना अपनी आईज क्लोज कर लेती है और एक उसकी हाथ ना ऐसा धीरे से मारती है किचन के टेबल पे। कुछ करती भी नहीं हूँ, मैं फंस जाती हूँ। और बोलती है, हाँ। तो तनु ना विया को अपनी तरफ करती है और उसकी हैंड्स फोल्ड करती है और बोलती है कि विया को देखते हुए, बताओ अब तनु टेंशन में आ जाती है, ऐसे कौन सी बात है जो विया उससे छुपा रही है और किस बात से वो इतनी टेंशन लेके बैठी है। तो विया ना डरते 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 तनु से बोलती है कि वो तनु। और तनु पूरी टेंशन में, तनु डेट पे चलेगी मेरे साथ, पूरी हिम्मत लगा के पूछती है। तो तनु की आंखों में पानी आ जाता है, वो रोने पे आ जाते हैं, मतलब वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही होती है ये वाली बात। और वो किसी और बात को लेके टेंशन ले रही है, ऐसा सोच के ये टेंशन ले रही होती है। तो तनु की आंखों में पानी देख के विया, हे इट्स ओके अगर। तो तनु बोलती, हर गई पागल में, ऐसा थोड़ी ना पूछते कोई डेट पे। और वो विया को हक कर लेती है। तो विया, मतलब हाँ, तू चलेगी मेरे साथ डेट पे। तनु विया को एक मारती है, हाँ, डरा दिया पागल। तो विया बोलती है, अच्छा, आई एम सॉरी। विया तनु को हाँ करके कुछ सोच रही होती है और उसका हार्ट बीट तेज हो रहा होता है। विया को हक करके तनु एकदम साफ साफ उसको महसूस हो रहा होता है कि विया की हार्ट बीट बढ़ रही है। तो कुछ सेकंड के बाद विया तनु कुछ बोले, तभी विया बोल पड़ती है कि और एक बात, मुझे तुम्हारी पूरी दिन चाहिए, कुछ सवाल नहीं, प्रॉमिस मी। तो तनु ना विया की तरफ एक क्वेश्चन मार्क फेस लेके देख रही होती है। तो विया बोलती है, प्लीज़, कुछ कुछ नहीं, पूछना बस, यू जस्ट हैव टू बिलीव मी। तनु फिर से विया को हक करके हाँ में जवाब देती है। कुछ देर बाद ये लोग रेडी हो जाते हैं
और डेट पे निकल जाते हैं। वो भी विया गाड़ी चला रही होती है और तनु गाड़ी में बैठी होती है। ये लोग डेट पे जा रहे होते हैं ना, एकदम डेट के हिसाब से रेडी होते हैं। कुछ देर बाद विया गाड़ी होटल के सामने रोकती है, तो तनु बस होटल की सेटअप देख के फुल फुल खुश हो जाती है। और अंदर जाने के बाद विया इन दोनों के लिए कुछ ऑर्डर करती है, तो वेटर आके खाना सर्व करता है और वहाँ से चला जाता है। तो विया वहाँ से फ्लावर्स लेती है और तनु को देती है। तनु ना पूरी रास्ते विया को देख रही होती है और होटल में आने के बाद भी विया को देख रही होती है। विया थोड़ी अनकंफर्टेबल फील हो रही होती है। वो तनु बोलती है कि ओके, आई स्टॉप लुकिंग एट यू, ओके चलो खाना खाते हैं। तो ये लोग खाना स्टार्ट करते हैं। तो तनु ना फर्स्ट बाइट विया की तरफ करती है और विया ना प्यार से वो वाली बाइट ले लेती है और वो भी ना तनु के लिए स्पून आगे करती है और तनु भी बाइट ले लेती है। और तनु बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो विया ना अपनी नज़र उठा के देखती है, तो तनु ब्लश कर रही होती है। थोड़ी देर बाद इनका खाना हो जाता है और तभी ना बैक से बैकग्राउंड में गाना स्टार्ट होता है और विया तनु की हाथ मांगती है, तो तनु हाथ दे देती है। तो विया उठ के तनु को अपने पास कर लेती है और डांस के लिए पूछती है। तो विया और तनु डांस कर रहे होते हैं धीरे धीरे से। डांस करते करते विया नीज पे आ जाती है रिंग लेके। तनु पीछे होके देखती है, तो विया बोलती है, आई आस्क यू, विल यू बी माई एवरीथिंग, आई वांना मैरी यू, विल यू मैरी मी। तनु ना पीछे होके उसे लगता है कि दिस इज ऑल हर ड्रीम्स, शी इज जस्ट ड्रीमिंग। तो बोलती है कि दिस इज माई ड्रीम राइट। तो विया बोलते नो नो। और वो भी ना उसको उसकी आवाज़ से शिवरिंग आ रही होती है और उसके हाथ काँप रहे होते हैं, क्योंकि उसने अभी तक हार्डली आई लव यू बोला होगा तनु को। अब वो मैरिज के लिए प्रपोज कर रही है, वो होगा ही। तो सब लोग ना पीछे चीयर कर रहे होते हैं होटल में ही। तो सबको देख रही होती है तनु, फुल फुल कंफ्यूजन। उसे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा होता है कि ये सब उसके साथ हो रहा है, बट ये वाला चांस वो मिस नहीं करना चाहती है, वो रियल में हो या ड्रीम में हो। तो तनु बोलती है यस आई विल, और वो भी नीचे आ जाती है। और रिया तनु के हाथ लेती है और बोलती है कि कहना है। और बैकग्राउंड में सब लोग चीयर कर रहे होते हैं, गाना बज रहा होता है। अब के तो मतलब उसको बिलीव ही नहीं हो रहा होता है तनु को ये सब हो रहा है। तनु बोलती है कि यस आई लव यू, आई एम रेडी टू मैरी यू। और विया उसे रिंग पहनाती है और तनु की हाथ लेके ना अपने हार्ट पे रखती है। उसे दिखा रही होती है कि कितना हिम्मत जुटाई उसने ये सब करने के लिए। और तनु की आंखों में पानी ही नहीं रुक रहे होते। विया उसके आंसू पोंछती है और बोलती है कि अब नहीं। तनु रोते हुए अपनी विया को किस करती है। हाँ, सम टाइम मुझे भी लगता है कि आई ऑल्सो डिजर्व ए वाइफ, पर क्या ही कर सकते हैं। तो स्टोरी में आते हैं। आफ्टर सम टाइम विया और तनु उठते हैं और दोनों होटल वालों को थैंक यू बोलते हैं ये सब अरेंजमेंट के लिए। उसके बाद ये लोग गाड़ी पे आके बैठ जाते हैं और तनु ना अभी बिलीव ही, मतलब उसको ये सब ड्रीम लग रहा होता है। तो उसको ना अंदर से एंग्जाइटी
और क्या बोलते हैं, उसका हार्ट बीट कुछ मतलब पता नहीं अभी वो कौन सी स्टेट में है। पर विया उसको ब्रेक करते हुए बोलती कि तनु, मैंने तुमसे पूरी दिन मांगी थी, यू रिमेम्बर। तो तनु बोलती है हाँ। विया तनु को और भी कहीं और जगह भी लेके जाना चाहती है। आई एम रेडी, बोलती है तनु। तो नेक्स्ट सीन, तनु के हाथ में फ्लावर्स और तनु अपनी हाथ में रिंग को देख देख के बड़ी ही खुश हो रही होती है, मुस्कुरा रही होती है, अपनी दुनिया में मगन हो रही होती है। वो विया को देख रही होती है। पर विया विया की तो पूरी फट चुकी होती है। उसका टेंशन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, उसकी टेंशन अभी और बढ़ चुका है। विया इस रिश्ते के बारे में उसके घर में बताना चाहती है। विया मस्त अपनी दुनिया में वो विया को देख रही होती है, मोमेंट को एंजॉय कर रही होती है। विया सीधा गाड़ी लेके घर के सामने रोकती है। तो तनु जब गाड़ी रुकती है ना, विया की तरफ देखती है, तो तनु समझ जाती है कि यह क्या होने वाला है। तो तनु के हाथ में जो फ्लावर्स है ना, वो नीचे रखती है और बोलती है कि वियो, आर यू सीरियस। तो विया बोलती है कि नो क्वेश्चंस राइट। अब घर में बताने जा रही हूँ मैं, एंड बिफोर दैट यू ओके, संभल लेगी। मतलब अगर तुझे मेरे साथ घर में नहीं आना है, इट्स ओके, बट बताने जा रही हूँ। तो तनु बोलती इतनी जल्दी भी क्या है। तो पिया बोलती है कि बिकॉज आई हैव ए फैमिली, आई वॉन्ट यू टू हैव माई फैमिली एज वेल। और वो तनु की चिक्स पे हाथ रख के बोलती है कि विल यू बी माई फैमिली। जब जब भी इमोशनल होती है ना, तब तब पता नहीं तनु को कुछ फील हो रहा होता है उसके हार्ट पे या थ्रोट में ऐसा। और वो बोलती है कि आई एम सो लकी टू हैव यू, बट आई डोंट वांट टू ruin this day. I saw you how happy when I said yes. तो विया बोलती है यू बिलीव मी राइट, आई लव यू, यू लव मी। जितना जल्दी घर में बताएंगे उतना जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तनु अपनी नज़र नीचे कर लेती है और बोलती है कि यू श्योर। विया अपनी सीट बेल्ट ओपन करती है और पूरी विया की तरफ हो जाती है और उसकी बाल पीछे करते हुए उसकी फेस अपनी तरफ करती है और बोलती है कि वन मोर थिंग, अगर इस बात पे घर में मुझे वो लोग पीटने लगे तो मुझे छोड़ के मत भागना। तो इस बात पे ना तनु थोड़ा झूठी हंसी दिखाती है क्योंकि वो भी अभी टेंशन में है और बोलती है कि यार व्यू मजाक नहीं है। तो भैया बोलती है मैं क्या करूँ फिर, मेरा हाथ पैर कांप रहे हैं और तू सैड है, इस सिचुएशन में फंक्शन कैसा करूँ। इतने में ही गाड़ी किसी की गाड़ी बाहर रुकी हुए देखने के लिए अंशु बाहर आता है और अंशु ना गाड़ी में विया को देखता है और बोलता है कि मम्मा, विया। विया शिट शिट शिट। तनु विया की तरफ देखते हुए बोलती है कि अब क्या। तो विया बोलती है कि वी हैव टू फेस दिस। और दोनों गाड़ी से उतरते हैं, घर में आते हैं। विया सबसे ना घर में अच्छे से मिलती है, बात करती है। और विया की मम्मा थोड़ी टेंशन में आ जाती है तनु को घर में देख के। कुछ टाइम के बाद विया और तनु विया के रूम में इसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तनु इधर उधर घूम रही होती है और विया टेबल के पास बैठी होती है। तो अंशु आता है घर में, बोलता है कि ओए, खाना 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 खाने के लिए बुला रहे हैं तुम्हें बाहर।
और तनु से बोलता है कि तनु चल ना, इसके साथ क्या करोगे तुम, चलो मम्मा ने मेरी फेवरेट दाल बनाई है विथ आलू फ्राई। तो ये लोग बाहर आते हैं। तो विया बोलती है कि डाइनिंग टेबल पे मुझे कुछ बात करना है सबसे। तो विया की मॉम बोलती है कि चुपचाप खाना खा, हमें कुछ नहीं बात करनी है और सुननी है, क्योंकि उन्हें पता है कि विया क्या बात करने वाली है। तो विया की दादी बोलती है कि ठीक है, पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद। तो थोड़ी देर बाद खाना खाना ख़त्म हो जाता है। तो पूरी घर साइलेंट हो जाती है। तो विया की माँ बोलती है कि अंशु को और उसकी बहन को कि अंदर जाने के लिए। दादी चेयर पे बैठी होती है, विया और तनु एक साइड पे खड़े होते हैं और उनकी क्वाइट मतलब सीधा ऑपोजिट उसकी मॉम ठहरी होती है। तो विया का दादी बोलती है कि बता लाडो, क्या बात करनी थी तुम्हें। तो विया की माँ बोलती है कि माँ जी आप भी इसकी बातों में आ गई, बच्ची है वो। तो दादी बोलती है कि सब बात करने दे, इतने दिनों के बाद आई है घर में, कुछ ना कुछ बात तो होगी ना। विया की मॉम बोलती है कि पर माँ जी। तो दादी बोलती है कि बात तो करने दे उसे, तू क्या डर रही है। तो विया बोलती है कि मुझे शादी करनी है इससे। और वो तनु की हाथ पकड़ती है। तनु भी विया का हाथ पकड़ लेती है। और विया का मॉम ना सीधा आती है वहाँ से, एकदम एक जोर से थप्पड़ लगाती है विया को। पर विया कुछ नहीं बोलती है। तनु विया को अपने पीछे कर लेती है। विया तनु की हाथ छुड़ाती है एक मोमेंट लेके, और वो नानी के पास आके बैठ जाती है और बोलती है कि दादी शादी करनी है मुझे इससे। उसे पता है, बस दादी को मनाओ। अगर दादी मान जाएगी ना तो सब मान जाएंगे। मैं इससे प्यार करती हूँ दादी, जान बसती है मेरी इसमें। विया की मॉम झाड़ू लेके आती है और विया को एक लगाती है पीछे से। तो तरुणा भागते हुए आके विया को कवर कर लेती है ताकि उसको लगे ना। तो वो विया की मॉम बोलती है कि तनु से तू यहाँ से हट जा, ये हमारी घर का मामला है। तो दादी बोलती है कि विया के मॉम से रुकने के लिए। तो विया की मॉम बोलती है कि माँ जी हमें कुछ नहीं सुनना, इसे बोलो घर से निकल जाए। विया फिर से ठीक से बैठती है दादी के पैरों के पास, और तनु को भी अच्छे से बिठाती है और बोलती कि दादी ये भी मेरे से बहुत प्यार करती है, अच्छी लड़की है, प्लीज़ इससे दूर नहीं रह पाऊँगी, बस इसे हमारी फैमिली में शामिल होने दीजिए बस। आपसे कुछ नहीं मांगूंगी मैं। तो दादी बोलती है कि अगर हमारी जवाब ना है तो। विया अपनी आंसू पोंछती है और बोलती कि प्लीज़ दादी। और तनु विया के हाथ पकड़ती है और बोलती कि दादी दादी ऐसा मत करो प्लीज़, आप आप ऐसा मत बोलो प्लीज़, हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते, आप जो बोलो वो करूँगी मैं, बस ना मत बोलना। और वो रो रही होती है टूट के। पिया ना तनु को इस तरह किसी से बात करते हुए पहली बार देख रही होती है, वरना तनु की मुँह से एक बात भी नहीं निकलती है। तो दादी बोलती है कि हमारा तो ना है, क्योंकि विया भूल जाएगी तुम्हें कुछ दिनों में। तो विया बोलती है मैं भूल सकती हूँ, पर इससे पूछिए दादी, क्या ये मुझे भूल पाएगी। दादी तनु की तरफ देखती है। तो तनु कुछ जवाब नहीं देती। तो विया बोलती है ये नहीं बताएगी, मैं बताती हूँ, ये मर तो नहीं जाएगी, क्योंकि इसको मेरी यादों में जीना है।
पर इस कारण ये पागल ज़रूर हो जाएगी। मैं तो छोड़ो, आप 2 ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रही हो दादी। तनूरा बोलती कि दादी आप जो बोलो मैं करूँगी। विहा के लिए जो लाइफ पार्टनर कर सकता है ना, वो सब मैं करूँगी। मैं उसके लिए खाना बनाऊँगी, खवा के लाऊँगी, उसे बिठा के खिलाऊँगी। दादी विया की तरफ देखते हुए उसे आँख मारती है और बोलती है कि और हमारे लिए क्या करोगे? क्योंकि विया ने दादी को पहले ही बता चुकी है इस बारे में। पर उसको ना उसकी मॉम को मनाने में और उसके डैड को मनाने में दादी की हेल्प चाहिए थी। तो दादी को पता है विया तनु के बगैर नहीं जी सकती, क्योंकि दादी ने अब बहुत सी बार ट्राई कर चुकी है विया को कि ऐसा नहीं हो सकता है। पर तनु और विया ने दोनों दादी को रॉन्ग प्रूफ करके उनको मना लेते हैं। तो ये बस थोड़ी सी नाटक थी ताकि घर में पता चले। तो एकदम विया की मॉम शॉक हो जाती है। माँ जी आप क्या बात कर रहे हैं? तनु को अभी भी कुछ होश नहीं है। तो विया ना दादी को हक कर लेती है और दादी विया की मॉम को भी समझाती है। एक्चुअली इनिशियल डेज पे विया की मॉम ऐसा इसलिए बिहेव करती है कि एक्चुअल प्रॉब्लम जो विया के घर में है वो नानी या विया की मॉम नहीं है, विया के फादर है। वो ना एक गैंगस्टर के साथ काम करते थे पहले। उसके बाद कुछ हुआ था तो वो लोग जो भी है कनेक्शंस वनेक्शंस वो सब छोड़ के दूसरी सिटी में आके मतलब वो लोग जी रहे होते हैं। तो एक्चुअली विया के पापा जो है उनके कनेक्शंस गैंगस्टर के साथ होते हैं और उनका बर्ताव भी ऐसा ही कुछ होता है। इसीलिए लोग सब लोग घर में उसके पापा से डर रहे होते हैं, पर उसके पापा ना दादी से डर रहे होते हैं। क्योंकि अ, जो विया के फादर है ना, उनका बेल या ज़मानत जो भी है एवरी मंथ पुलिस स्टेशन जाके दादी को और उसके फादर को करना होता है, क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और उनका कोई कनेक्शन नहीं है। इस वजह से अगर वो उसके फादर कुछ कर देता उनकी दादी को या फैमिली वालों को, दादी तो नहीं जाती पुलिस स्टेशन। तो इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है उसकी माँ को और थोड़ा डर के रहता है। तो अब ये है कि इनकी जो मैरिज मैटर है विया के फादर को बताना है। तो चलो गाइस, स्टोरी आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे देखते हैं और क्या होगा। तब तक के लिए बस इतना ही। बाय।